प्रेज द लॉर्ड पास्टर जी। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड कलीसिया। पास्टर जी, ये बहन रजनी है जो कि चंडीगढ़ से आते हैं। इन बहन की गवाही है कि इन बहन को 10 साल से एलर्जी की प्रॉब्लम थी। हाँ जी। जिसकी वजह से इनके आँख और नाक से पानी निकलता था हमेशा। ये बहन हमेशा सिट्राजिन की टैबलेट लिया करते थे और इन्होंने डॉक्टरों को दिखाया लेकिन कोई भी इनको फ़र्क नहीं पड़ा। फिर किसी विश्वासी ने इनको विनोद प्रोचिया मिनिस्ट्री के बारे में बताया और ये बहन लगातार चर्च आते रहे। परमेश्वर के दास जो हमें वचन सुनाते हैं उन वचनों को ध्यान से सुना और अपोस्टल जी जैसे प्रेयर करते हैं, पवित्र आत्मा जब उनको अगुवाई करता है सबके लिए प्रेयर करते हैं, वैसे प्रेयर कर रहे थे। उस प्रेयर को इस बहन ने रिसीव किया और ये बहन 10 साल की एलर्जी की प्रॉब्लम से पूरी तरह से आजाद हो गए हैं। लॉर्ड हालेलुया। मैं की दसा खूबियां जो मेरे यीशु विच ने, की दसा खूबियां जो मेरे यीशु विच ने, गम जेड़े सामने सकदे ना टिकने, ओदे काम भी अलग ते ओ आप महिमा कीजिए। ओदे काम भी अलग ते ओ आप भी अलग, सजदे च दूत जेड़े खड़े रहंदे नित ने, मैं की दसा खूबियां जो मेरे यीशु विच ने, मैं की दसा खूबियां जो मेरे यीशु विच ने। प्रेज द लॉर्ड हालेलुया। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। सिस्टर, आपको 10 साल से ये एलर्जी की प्रॉब्लम थी और उस एलर्जी की प्रॉब्लम की वजह से लगातार क्या होता था? आपकी आंखों से पानी आता था, जी, आँख से और नाक से पानी। आंख से और नाक से पानी आता था। तो आपने डॉक्टर्स को दिखाया जी, तो डॉक्टर्स क्या बोलते थे? दवाई दे देते थे। दवाई सिट्राजिन दे देते थे। जब सिट्राजिन आप खाते थे तो आपको नींद तो स्वाभाविक है आती थी, फिर आप काम कर पाते थे? नहीं, सुस्ती आती। सुस्ती आती थी। सिट्राजिन से क्या होता था? इनका शरीर सुस्त पड़ जाता था। और मैं आपको बताना चाहता हूँ ये बहुत बड़े ऑफिसर हैं, कुछ छोटे मोटे ऑफिसर नहीं है, ये बहुत बड़े ऑफिसर हैं। ये बहुत ऊंची पोस्ट दी है परमेश्वर ने इन्हें। तो जब ये लगातार आप दवाई खाते रहते थे, ठीक नहीं हुई है, फिर आपने क्या किया? मैं हस्बैंड के साथ चर्च आती रही। जी, हस्बैंड के साथ चर्च आती रही। चर्च आते। ये कह रहे हैं कि मैं अपने हस्बैंड के साथ लगातार चर्च आते रहे, लगातार ये परमेश्वर के भवन को अटेंड करते रहे। यहाँ पर जो अपोस्टल विनोद प्रोचिया जी के द्वारा वचन प्रचार किया जाता था उसको ये लगातार सुनते रहे। जो आराधना होती थी उसको ये अटेंड करते थे। और इन्होंने लिखा है कि आप घर पे भी उस आराधना को सुनकर उसको वर्शिप किया करते थे। जी, जी, अकेले में वर्शिप किया करते थे अपने परिवार के साथ। जी, परिवार के जी, यहाँ पर भी आराधना करते थे, प्लस वर्शिप ये अपने घर में मोबाइल चलाकर उसको, जो हमारी मिनिस्ट्री में जो वर्शिप की जाती है उसको लगाकर ये आराधना करते थे। और उस आराधना को परमेश्वर ने पसंद किया और उस 10 साल की लाइलाज बीमारी जो इन्हें अजीब स्थितियों में पहुंचा देती थी, इनको बिल्कुल भला और चंगा कर दिया। तो परमेश्वर के नाम की महिमा हो। सिस्टर, जब आप कई मीटिंग्स में जाते थे, जैसे आप गवर्नमेंट ऑफिस में हैं तो कई मीटिंग्स में आप जाते थे, तो इस प्रॉब्लम की वजह से आपको थोड़ा ऑकवर्ड लगता था जी, कि ये बार बार जब आपको छींकें आती थी, नाक से पानी निकलता था, आंख से पानी निकलता था, तो आपको अजीब सा लगता था? जी, सभी मुझे टोकते थे। सब क्या करते थे? सब कहते थे कि इसका कोरोना नहीं हो गया। अच्छा अच्छा, ये कह रहे हैं कि सब कहते थे, सब मजाक उड़ाते थे कि ये लगातार जो है, मतलब ये नाक से इसके पानी बहता ही रहता है और जो जुकाम है इसको लगातार होता ही रहता है। इन्होंने लेकिन उस बात को सुनकर ये उनसे बहस नहीं की। इन्होंने अपनी इस बात को परमेश्वर के भवन में आकर परमेश्वर के सामने रखा और आज ये आपके सामने भले और चंगे खड़े हैं। जी, कुछ कहना चाहते हैं सिस्टर? इसके अलावा प्रभु यीशु ने हमें बहुत बड़ी मुसीबत से बचा के हमें शांति की आशीष दी, मुझे और मेरे पति को। प्रेज द लॉर्ड। ये कह रहे हैं बहुत बड़ी कोई मुसीबत थी, मुसीबत से बचाकर परमेश्वर ने इन्हें शांति दी। तो जय मसीह सिस्टर, परमेश्वर आपको आशीष दे। जय मसीह। प्रेज द लॉर्ड पास्टर जी। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड कलीसिया। प्रेज द लॉर्ड। पास्टर जी, रेखा है, बिहार तो आई है। पास्टर जी, इस भैन ਨੂੰ 15 ਸਾਲ ਤੋਂ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਸੀ ਤੇ 1 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਟਾਈਫਾਇਡ ਬੁਖਾਰ ਵੀ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ, ਦਵਾਈਆਂ ਵੀ ਖਾਧੀਆਂ ਤੇ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਵੀ ਲਗਾਏ, ਪਰ ਕੋਈ ਆਰਾਮ ਨਹੀਂ ਆਇਆ।
ਫਿਰ ਇਸ ਭੈਣ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਨੇ ਅਪੋਸਟਲ ਵਿਨੋਦ ਪ੍ਰੋਚੀਆ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ। ਇਹ ਭੈਣ ਇੱਥੇ ਚਰਚ ਵਿੱਚ ਆਏ, ਅਪੋਸਟਲ ਜੀ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ। ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਭੈਣ ਨੇ 15 ਸਾਲ ਦੀ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾ ਲਿਆ ਤੇ ਟਾਈਫਾਇਡ ਬੁਖਾਰ ਵੀ ਚਲਾ ਗਿਆ। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। बीमारों दे दर्दों शिफा ले ले रे दुखिया राम। सुन के ओ दुआ हलदाए जवाब कर बंदना तो भी आजाद। ओदा प्यार महान है मेरा चोपा, ओदा प्यार महान है मेरा चोपा, ओदा प्यार महान है मेरा चोपा, ओदा प्यार महान है मेरा चोपा। रहता दे सदा यहोवा मेरा बादशाह, ओ करेगा भला सदा। यहोवा मेरा बादशाह, ओ करेगा भला सदा। यहोवा मेरा बादशाह, ओ करेगा भला सदा। हालेलुया। बड़ी महिमा परमेश्वर की और बड़ी सामर्थ के साथ परमेश्वर ने इस बहन को इस घड़ी छुआ। तो सिस्टर, आपको जो दुष्ट आत्मा की प्रॉब्लम थी, 15 साल से आपको हाँ प्रॉब्लम जी। थी, 15 साल की जो दुष्ट आत्मा की प्रॉब्लम थी, इसकी वजह से आपको क्या क्या परेशानियों का सामना करना पड़ता था? टाइफाइड बुखार बहुत ज्यादा रहती थी। टाइफाइड का बुखार अलग था, लेकिन इसके अलावा आपको और क्या परेशानी होती थी? वही पेट में दर्द और गैस ज्यादा होता था जी। और बुखार भी बहुत ज्यादा होता था और बिना डॉक्टर के पास मुझको छुटकारा नहीं मिलता था। ये कहते हैं कि लगातार इन्हें डॉक्टर्स के पास जाना पड़ता था। तो एक महीने में आप कितनी बार डॉक्टर्स के पास जाते थे? मतलब 2 बार जाते थे। 2 बार एक महीने में जाते ही जाते थे आप? हाँ जी। जो टाइफाइड का बुखार है, आपने कहा कि 1 साल से आपको ये बुखार रहता था। हाँ जी। तो इस बुखार के कारण आपको इस बुखार के कारण आपको डॉक्टर्स के पास कितनी बार जाना पड़ता था? बहुत बार जाते थे। बहुत बार जाते थे। आपने कहा कि इंजेक्शन लगते थे आपको। हाँ जी। दवाइयाँ खाते थे और इंजेक्शन कितने लगते थे आपको? बहुत लगते थे, मतलब 30-40 सुइयां पड़ते थे कितने दिन में? 1 महीना में। और फिर वो से ज्यादा भी लगते थे। जब तक नहीं ठीक होते थे तब तक सुइयां लेते रहते मतलब थे। 1 महीने में ये कह रहे हैं 30 से 40 बार इनको इंजेक्शन लगता था। कितने समय पहले सिस्टर आपको जो है ये प्रेयर की थी अपोस्टल जी ने? मैं बहुत बार फिर किए थे। मतलब नहीं, ये जब टाइफाइड से आप ठीक हुए तो कितने दिन पहले आप अपोस्टल जी ने आपके लिए प्रेयर की थी और आप ठीक हो गए थे? मतलब 2 संडे पहले। 2 संडे पहले 15 साल की दुष्ट आत्माएं 2 संडे पहले चली गई। 1 साल से लगातार टाइफाइड का फीवर था, वो 2 हफ्ते पहले अपोस्टल जी ने इनके लिए प्रेयर की, ले हैंड प्रेयर की, इनके सिर पर हाथ रखा और आज ये इस टाइफाइड और दुष्ट आत्मा दोनों ही समस्याओं से आजाद हो चुके हैं। परमेश्वर के नाम की महिमा हो, परमेश्वर इन्हें आशीष दे। जय मसीह सिस्टर। प्रेज द लॉर्ड पास्टर जी। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड कलीसिया। पास्टर जी, ये भाई राम बाबू हैं जो कि बिहार से आते हैं। इन भाई की गवाही है कि इन भाई को 9 साल से इनके लेफ्ट पैर में बहुत ज़्यादा दर्द रहता था। दर्द की वजह से ये भाई चल भी नहीं पाते थे। इन भाई ने डॉक्टरों को दिखाया। डॉक्टर ने इनको बोला कि आपको दवाइयाँ खानी पड़ेंगी क्योंकि हड्डियाँ कमज़ोर हो गई हैं। ये भाई बहुत ही ज़्यादा परेशान हो गए थे। फिर किसी विश्वासी ने इनको विनोद प्रोचिया मिनिस्ट्री के बारे में बताया और ये भाई पिछले हफ्ते यहाँ चर्च में आए और परमेश्वर के दास अपोस्टल विनोद प्रोचिया जी ने इनके लिए सिर पर हाथ रखकर प्रार्थना किया। उसी समय से ये भाई बिल्कुल आजाद हो चुके हैं। लॉर्ड, हालेलुया। चीज बदल जाएगी, यीशु नाम ना बदलेगा। हर चीज बदल जाएगी, पर यीशु नाम ना बदलेगा। उसके नाम और उसके नाम और पग का नाम ना बदलेगा। उसके नाम और उसके नाम और पग का नाम ना बदलेगा। हर चीज पर यीशु नाम ना बदलेगा। हर चीज बदल जाएगी, पर यीशु नाम ना बदलेगा। हर चीज बदल जाएगी लेकिन यीशु नाम नहीं बदलेगा। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। ब्रदर, 9 साल से आपके लेफ्ट पैर में प्रॉब्लम थी।
जी हाँ जी। हाँ जी, डॉक्टर्स ने क्या कहा था इसके बारे में? डॉक्टर बोल रहे थे कि आप दवा खाते रहिए, आपका हड्डी कमज़ोर हो गया है। आपकी हड्डी कम, इनको ये कह रहे हैं कि डॉक्टर्स ने इन्हें कहा कि इनका लेफ्ट पैर जो है, आपकी हड्डी कमज़ोर हो गई है, आपको लगातार दवाई खानी पड़ेगी। कितने समय तक दवाई खानी पड़ेगी डॉक्टर ने कहा? जी, बहुत समय तक दवा खाया हमने, लेकिन कोई आराम नहीं बुझाया। कोई आराम नहीं मिला। नहीं, फिर दूसरे डॉक्टर के पास गए हाँ जी। तो वो बोलने लगा कि आपका नस जो है वो चप गया है, इसीलिए दर्द हो रहा है। अच्छा। हाँ, लेकिन हमने 2023 में प्रभु को अपनाए, तो हमने 2024 में प्रभु के ऊपर छोड़ दिए, फिर लास्ट में डॉक्टर के पास नहीं जाने लगे। डॉक्टर्स के पास ये पहले इन्होंने क्या किया, पहले इन्होंने अपने विश्वास को डॉक्टर्स के ऊपर रखा। एक डॉक्टर के पास गए, उन्होंने कहा आपको लगातार दवाई खानी पड़ेगी, दवाई ये खाते रहे। फिर वहाँ आराम नहीं मिला, इन्होंने क्या किया, डॉक्टर चेंज कर दिया। डॉक्टर चेंज कर दिया और जो दूसरा डॉक्टर था उन्होंने ये कहा कि आपकी जो पैर की जो नस है वो दब गई है, इसलिए ये प्रॉब्लम आपको आ रही है। यहाँ पर आप कब से आए ब्रदर? इधर 2023 से। 2023 से इन्होंने परमेश्वर को ग्रहण किया और 2023 से ये लगातार यहाँ पर आते रहे, लगातार ये परमेश्वर के भवन को अटेंड करते रहे। और एक दिन परमेश्वर के दास ने इनके लिए हाथ रखकर प्रार्थना की और उस प्रार्थना के जरिए इस दर्द से, पैर की बीमारी से ये बिल्कुल आजाद हो गए। तो ब्रदर, इससे पहले आप क्या क्या नहीं कर पाते थे जब आपके पैर में ये प्रॉब्लम थी? काम करने में बहुत दिक्कत होता था। काम करने में दिक्कत होती थी। जी। और चल पाते, दौड़ पाते थे आप? नहीं चल पाते थे, दौड़ते थे ना तो दर्द आने। दौड़ते थे तो दर्द होता। यहाँ दौड़ेंगे तो यहाँ दौड़ेंगे तो नहीं होगा। नहीं होगा। प्रेज द लॉर्ड। तो आप दौड़ कर दिखाइए, पर यहाँ पर परमेश्वर की महिमा के लिए इधर से उधर दौड़ कर दिखाइए, तेज तेज तेज। हालेलुया। खुदा है आगे हमारा, जिंदा खुदा है हमारा, क्योंकि और जिंदा खुदा है हमारा, क्योंकि जिंदा खुदा है हमारा। जिसके पैर में दर्द हो वो इतना चल भी, जब आप चलते थे तो लंगड़ा कर चलते थे जब दर्द होता था? नहीं, कुछ दूर तक चलते थे तो दर्द देता था। दर्द देता था। अब नहीं। आप बिल्कुल ही आजाद हो चुके हैं। परमेश्वर ने इनकी हड्डियों को, इनकी नसों को बिल्कुल नया और तरोताजा, हरा भरा कर दिया है। तो परमेश्वर के नाम की महिमा हो, परमेश्वर इन्हें आशीष दे। जय मसीह।